हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एचपीएससी पीजीटी जनरल पेपर में हम पेडागोजी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है टीचिंग मॉडल्स के बारे में। टीचिंग मॉडल्स सिर्फ एचपीएससी पीजीटी ही नहीं, जहां भी इंपॉर्टेंट है वहीं के लिए ये जरूरी है। जैसे बहुत बार इसको यूजीसी नेट में भी पूछ लिया जाता है, कई बार किसी पर्टिकुलर टीचिंग मॉडल का नाम बीएड या एमएड के सिलेबस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साइकोलॉजी वगैरह की क्लास में भी अगर ये टीचिंग मॉडल्स आपके सिलेबस में है तो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो होने वाली है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टीचिंग मॉडल्स अगर हम देखें, यानी पढ़ाना कैसे है, किस चीज के ऊपर आपका फोकस रहेगा। सो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ऑजोबेल का हो गया या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो गए, ऑजोबेल की मीनिंगफुल लर्निंग हो गई। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि मॉडल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जॉयस और वेल को देखें तो उन्होंने स्पेसिफिकली अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में क्या किया, जितने भी मॉडल्स है ना कुछ एक, उन सबको पर्टिकुलर उनका एजुकेशन का गोल क्या है, वो किस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं या किस चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, किस तरीके के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, उस बेसिस पे इन्होंने 4 पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड कर दिया, यानी 4 फैमिलीज बना दी एक तरीके से। जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होगी दिमाग में इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उससे रिलेटेड है। सोशल इंटरेक्शन मॉडल, जो कि सोशल गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, जो अफेक्टिव डोमेन और पर्सनल जो डोमेन है कि आप पर्सनली कैसे बिहेव करेंगे चीजों पे, या पर्सनल डेवलपमेंट आपका कैसे होगा, उसके ऊपर बेस्ड है, या उन सारे मॉडल्स को इसमें डाल दिया। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, जहां पे हम कंप्लीट बिहेवियर जो है इंडिविजुअल का मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। सो जिस भी तरीके से हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारी टीचिंग का बेसिस क्या होगा, उस बेसिस को मानते हुए ये यहाँ पे 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिए। अब इन चारों पार्ट्स में किन किन मॉडल्स को डाला गया, और बेसिकली हम ये बोल देते हैं फैमिली ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल या फैमिली ऑफ सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो उस फैमिली के अंदर वो सारे के सारे मॉडल्स आ जाएंगे। ये पर्टिकुलरली जॉयस और वेल ने दी थी, ये जो क्लासिफिकेशन है ये वाली जरूरी नहीं है, मतलब ये वाटर टाइट नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता कि मान लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में अगर कोई मॉडल है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी सोशल डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा, बिकॉज सारा का सारा डेवलपमेंट या जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, वो सारे एक ही तरह मतलब इंटर रिलेटेड होते हैं ना। तो बिल्कुल वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की बात करें तो इन्होंने 1972 में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो टर्म है वो इन दोनों ने ही, जॉयस और वेल ने जो इंट्रोड्यूस की थी। ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब लोग जो है वो कैसे स्टिमुलस जो आपको मिल रहा है बाहर से, या डाटा मिल रहा है, कोई भी चीज मिल रही है, आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे आप उसके बारे में सोचते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आप उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, अब मैं इंफॉर्मेशन जब बोल रही हूं दैट मीन्स कोई भी स्टिमुलस जो आपको मिल रहा है उसको आप हैंडल करते हैं, कैसे प्रोसेस होगा वो आपके दिमाग में, उसको अगर बेस माने तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स कहां से किस चीज के ऊपर फोकस रखेंगे, दे आर मोर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रादर देन इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट। तो वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कॉग्निशन लेवल पे, मतलब दिमाग में ही चलेगी ना प्रोसेसिंग तो आपकी इंफॉर्मेशन की, तो वो वहां प्रोसेसिंग कैसे चल रही है, वो जब एक बेसिस हो गया तो वो सारे के सारे मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स रहेंगे। ओके, सो इनका मतलब इनका कंसर्न ज्यादा किस तरफ है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे है रादर देन अदर टाइप ऑफ ग्रोथ। अब ये कुछ एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं, जो 6 मॉडल्स इन्होंने इस ग्रुप में ऐड किए हैं जॉयस ने और वेल ने। तो पहला है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। हिल्डा टाबा ने दिया आपको मॉडल, उसका नाम और एटलीस्ट उसका गोल पता हो कि किस लिए है ये। ओके, डिजाइंड प्राइमरीली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव मेंटल प्रोसेस, यानी थियरी को बिल्ड कैसे करेंगे, चीजें शुरू कहां से होंगे, इंड्यूस कहां से होंगे, इंडक्शन कहां से होगा। सो वो जो जब वो थिंकिंग हम इंड्यूस करना चाह रहे हैं ना, तो वो इंडक्टिव मेंटल प्रोसेसेस को हम शुरू कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल हो जाएगा। हिल्डा टाबा का नाम याद रखिएगा। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, नाम से ही पता चल रहा है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन सिस्टमेटिकली इंक्वायरी करने की, यानी आप अपने दिमाग में सोचेंगे कैसे चीजों को आप इंक्वायर करेंगे, कि कैसे आपको चीजें, मतलब इंक्वायरी बेस्ड चीजें हो गई ना, आप खुद करके देख रहे हैं। तो ये रिचर्ड सचमैन ने दिया है ट्रेनिंग
ट्रेनिंग इज इन सिस्टमैटिक इंक्वायरी, तो सिस्टमैटिक इंक्वायरी में ट्रेनिंग कैसे दी जानी चाहिए वो इसका फोकस जो है वो गोल रहेगा मेजर। साइंस इंक्वायरी मॉडल, अब साइंस मतलब नाम देखिए, एक इंक्वायरी ट्रेनिंग है और एक साइंस इंक्वायरी मॉडल है। तो ये जोसेफ शवाब ने दिया, डिजाइन टू टीच द रिसर्च सिस्टम ऑफ अ डिसिप्लिन। तो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे आप उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में इंक्वायरी से चीजों को डिजाइन, मतलब पर्टिकुलर ट्रेनिंग वाले में फोकस किस पे था, कंप्लीट इंक्वायरी पे था। यहाँ पे अब हम साइंस इंक्वायरी मॉडल में पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, वो मेजर डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, आपकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना, समझना, वो चीजें कैसे होंगी उसमें उस पे किसने बात की, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ने, यानी कॉन्सेप्ट को कैसे अटेन करवाया जाना चाहिए उस पे फोकस कर रहा है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। जेरोम ब्रूनर ने दिया, नाम याद रखिएगा। डेवलपमेंट मॉडल जीन पियाजे, इरविंग सिगल, एडमंड सुलिवन, तो इन्होंने दिया था डिजाइन टू इंक्रीज जनरल, जो जनरल डेवलपमेंट है, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग, स्पेशली आएगा, स्पेलिंग ठीक कीजिए, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर फोकस इन्होंने किया, यानी इन जनरल जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जैसे जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, तो इन जनरल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंटल मॉडल हो गया या डेवलपमेंट मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया है, डेविड ओसोबेल ने। इसी एडवांस ऑर्गेनाइजर वाले पोर्शन को हम किसमें पढ़ते हैं, जो मीनिंगफुल लर्निंग थियरी है उसके अंदर भी पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैपेसिटी किस तरीके से हो, मीनिंगफुली ऑब्जॉर्ब हो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, सो उससे रिलेटेड जो मॉडल है वो क्या रहेगा जी, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। सो आप एक बार फोकस कीजिए, इन 6 के 6 मॉडल में हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे उसके ऊपर फोकस है। जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अगर आप इन जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो डेवलपमेंट मॉडल, अगर आप मीनिंगफुली लर्निंग को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो वो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, कॉन्सेप्ट को अटेन करना चाह रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो इन सब में फोकस किस पे है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस है। फैमिली ऑफ सोशल इंटरेक्शन मॉडल, तो सोशल इंटरेक्शन यानी इन मॉडल्स के थ्रू हम क्या चाह रहे हैं कि सोशल गोल्स जो है उनको हम अटेन करें, यानी ये मॉडल ज्यादा कंसर्न है, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ज्यादा कंसर्न किससे था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे चीजें कैसे प्रोसेस होंगी उसके ऊपर फोकस था। यहाँ पे सोशली आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसके ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से है, अब सोशली है यानी सोशल इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगी, जैसे ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, तो ग्रुप में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना किसी चीज को, सो ग्रुप में मतलब एक डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस हो गया जिसमें आप सब लोग मिलके साथ में इंक्वायरी कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, ओके। सो वो ग्रुप में कर रही है वो चीज, तो सोशल गोल, टीम बिल्डिंग, इनके ऊपर ज्यादा फोकस है। हर्बर्ट थैलिन और जॉन डेवी का नाम याद रखेंगे। क्लासरूम मीटिंग मॉडल, यानी क्लासरूम में आप सब लोग मिलके मतलब खुद के बारे में, खुद के सोशल ग्रुप के बारे में, उन सब चीजों के बारे में जब आप समझते हैं, डेवलपमेंट आपका वहां होता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट पे क्या होएगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वंस सेल्फ और वंस सोशल ग्रुप। तो सोसाइटी के लेवल पे ही बात हो रही है, लेकिन ये क्लासरूम तक लिमिट कर दिया, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में हमने ग्रुप्स बना दिए, ओके। देन है सोशल इंक्वायरी मॉडल, बायरन, ये विलियम ग्लेसर था, बायरन, मैसेल्स, और ये वाले नाम अक्सर नहीं पूछे गए हैं अब तक किसी एग्जाम में, बट स्टिल जब आपसे पूछ मतलब कहीं पे अभी आपके एचपीएससी के सिलेबस में, पीजीटी वाले में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं, तो एटलीस्ट जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं वो तो आपको पता होने चाहिए, और फैमिली ऑफ सोशल इंटरेक्शन मॉडल नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है, वो भी आइडिया आपको होना चाहिए। तो सोशल इंक्वायरी यानी सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम इसमें फोकस कर रहे हैं। देन है लेबोरेटरी मेथड, जिसमें नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी बेथल में इन्होंने दिया था। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल एंड ग्रुप स्किल थ्रू दिस पर्सनल अवेयरनेस फ्लेक्सिबिलिटी, सो पर्सनल अवेयरनेस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू ही हम चीजें कर रहे हैं, बट इंटरपर्सनल लेवल पे हो रही है चीजें, तो यहाँ पे भी सोशल गोल्स के ऊपर ज्यादा फोकस है। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल, जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के ऊपर, मतलब उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया, यानी जैसे लॉ होता है या फिलोसफी होती है, उसके बेसिस पे आप थिंकिंग जो है वो बना रहे हैं, और उसी फिलोसफी के बेसिस पे आप सोशल इश्यूज को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
देन है रोल प्लेइंग मॉडल कि आप कैसे रोल प्ले करेंगे, तो डिजाइन टू इंड्यूस द स्टूडेंट्स टू इंक्वायर अबाउट पर्सनल या सोशल वैल्यूज। तो ये भी किस में आएगा जी, सोशल इंटरेक्शन मॉडल में। सोशल साइमुलेशन मॉडल, ये नाम याद रखिएगा जिसने जिसने दिया है, अगर आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन है तो। डिजाइन टू हेल्प द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस वेरियस सोशल प्रोसेसेस और रियलिटीज, तो सोसाइटी के लेवल पे आप नई चीजें बच्चों को यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस उनको देना चाह रहे हैं। अब ये हमने पढ़ लिया, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल था वहां पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और इंटेलेक्चुअल कंसर्न्स के ऊपर, इंटेलेक्चुअल गोल्स पे फोकस था। जो सोशल मॉडल था, उन सोशल मॉडल्स में क्या था, सोशल टीचिंग मॉडल्स में सोशल इंटरेक्शन जिसको हम बोल रहे थे, तो सोशल गोल्स के ऊपर फोकस था। यहाँ पे जब पर्सनल गोल्स के ऊपर फोकस हो कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, एज ए सेल्फ डेवलपमेंट आपका करना है, तो वो पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल में आ जाएगा। जैसे नॉन डायरेक्टिव मॉडल कार्ल रोजर ने दिया था, हम इसको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में भी पढ़ते हैं। वहां पे भी क्या था कि आपको खुद सोचना है। यहाँ पे जब हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कर रहे थे तो उसमें हमने क्या बोला था कि क्लाइंट ज्यादा वो है हमारा एक्टिव है, पैसिव रोल में कौन रहेगा, काउंसलर रहेगा। तो अगर आप क्लाइंट है या मतलब आप खुद ज्यादा एक्टिव है ना इसमें, तो आप सोच रहे हैं, आप अपने चीजों को जो कॉन्सेप्ट्स है उनको बिल्ड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जब हैं तो वो नॉन डायरेक्टिव मॉडल, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस है। अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल, अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं हम, तो ये पर्सनल अवेयरनेस की बात यहाँ पे हो रही है। सिनेटिक्स मॉडल जिसमें फोकस है क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कि आप कैसे क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल, तो पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट को अटेन करना चाह रहे हैं इसमें, ये डेविड हंट ने दिया। सो इन मॉडल्स में पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, तो इसमें किस तरीके की चीजें रहेंगी जहां पे आप बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ओके। जैसे कंटीजेंसी मैनेजमेंट मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल, स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल, डिसेंसिटाइजेशन मॉडल या मास्टरी लर्निंग। सो ये जो है ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स है, उनके अंदर इस तरीके के मॉडल आ जाएंगे जहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो जितने भी बिहेवियरिज्म हमने पढ़ा है ना, तो जो बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्ट मॉडल्स पढ़े हैं, थियरिस्ट पढ़े हैं, सो वो बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स के अंदर आ जाएंगे। ऑल्दो इन्होंने इन मॉडल्स में ये नाम लिखे हैं, मतलब इस फैमिली में ये नाम दिए हैं, बट ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो कैटेगरीज बनाई है चारों की चारों, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, यानी बिल्कुल ऐसे मतलब एक अलग से, मतलब वो होता है ना कि ऐसे रिजिड वाली चीज नहीं है, ओके। सो एक एग्जैक्टली की बस यही है, इसके अंदर और कुछ नहीं आ सकता, तो ये ऐसे एक्सक्लूसिवली नहीं है यहाँ पे चीजें। सो विद इन द फैमिलीज दमसेल्व्स मॉडल्स जो है, मतलब विद इन द फैमिली भी अगर हम देखें तो कुछ एक फीचर्स जो है वो शेयर हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स या मीन्स टू अचीव जो है वो शेयर हो सकते हैं। सो ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सो ये हो गए टीचिंग मॉडल्स। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, समझ आ गया है तो डू कमेंट एंड टेल मी कि समझ आ गया है, तो थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, टाइप कीजिए कि हाँ जी समझ आ गया, बात खत्म वहीं पे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।